among 4 beggars. हाँ. Such that all need not be distributed. Yes. 30 identical coins to 4 beggars. And all the coins need not be distributed. ठीक है, all the coins need not be distributed. तो किसी ने किया क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व? Anybody who solved it, or did you not try it, or did you try it, not get it, or anything? Okay, then ये वाला क्वेश्चन मैं बताना स्टार्ट कर दूं कि क्या है सिचुएशन तुम्हारा? तुम लोग को अभी ट्राई करना है क्या? Okay, Archit. Yeah, Bhavika, I'm speaking. Are you guys not able to hear me? Yes, sir. Okay. Yes, Bhavika, I'm speaking. Now, see, 30 identical coins should be given to 4 beggars, and each beggar को at least 1 coin ऐसे बोला है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ. तो अगर मान लो 30 के 30 डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने वेस होते हैं? 29C3 होते. कैसे? सॉरी, 29C3 नहीं, 33C3. करेक्ट. कैसे? हम 4 कॉइन्स और ऐड कर सकते हैं कि सबको एक मिल जाए. करेक्ट. फिर वो तो अपना स्टैंडर्ड मेथड हो गया कि फर्स्ट बेगर को x1 कॉइन्स मिले, सेकंड को x2, थर्ड को x3, फोर्थ को x4 अगर मान लिया तो चारों का एडिशन 30 होना चाहिए. इन चारों का एडिशन 30 के नंबर ऑफ वेज जैसे कीर्ति ने किया 1 1 1 1 ऐड करके 34 हो जाएगा. आंसर बिकम 33C3. दिस इज करेक्ट. बट इज दिस द ओनली केस और इज दिस वन ऑफ द केसेस? This is case 1 only. What can be the case 2? What can be the case 2? 29 डिस्ट्रीब्यूट किया. हाँ, 29 कॉइन्स ही डिस्ट्रीब्यूट किए और एक कॉइन अपने पास रख लिया. और बेसिकली 29 कॉइन्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 32C3. फिर केस 3 लिया, 28 कॉइन्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 31C3 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? केस 3 जिसमें 2 कॉइन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया. वी हैव केप्ट 2 कॉइन्स टू अवरसेल्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग 28 कॉइन्स ओनली. तो उसके नंबर ऑफ इज 31C3. ऐसे कितने केसेस होंगे? 30. ठीक है, बहुत सारे केसेस मान लेता हूँ. लेट अस जस्ट से दैट इट इज मेनी केसेस. तो मेनी केसेस का सबको एडिशन करना है. तो सबका एडिशन, तो फाइनल आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. फाइनल आंसर हो जाएगा 33C3 प्लस 32C3 प्लस 31C3 प्लस 30C3 ऐसे करके डॉट 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 कहीं ना कहीं 5C3 4C3 ऐसे कहां तक लिखूं? 3C3 तक. तो 3C3 4C3 5C3 6C3 ऐसे करके 33C3. दिस इज द आंसर. इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. अभी नाउ यू नो बायनोमियल थ्योरम. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस सीरीज में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इस सीरीज में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सबका सर 3C3 को 4C4 लिखा. That is correct, Kirti. Thanks for answering. First thing that you should observe is in this series सबके lower coefficients constant है, lower suffix constant है. Lower suffix वाले constant को first वाले हम 3C3 को 4C4 करके लिखते थे. फिर 4C4 4C3 ऐड करेंगे using the formula NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR using this formula. तो 4C4 plus 4C3 will become how much? 5C4 बनेगा.
वो 5c4 और 5c3 मिलके 6c4 बनेगा। हर बार एक ऐड हो जा रहा है ऊपर और नीचे c4 आ रहा है, तो फाइनली ऐड करके फाइनल आंसर क्या होगा? सीरीज if you keep on doing that, 34 44. 34c4, this is the answer. 34c4, this is the answer. Okay, the reason why I gave this is because I just wanted to be creative. This is one method. This was expected to for a student to do after spending some time, half an hour approximately, but you should be able to crack this. पता नहीं किसने किया नहीं है. Now ये एक तरीका हुआ. The second method is also very nice method. Second method is also very nice method. Try to understand second method. अभी सेकेंड मेथड का क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे समझते हैं. सेकेंड मेथड में वी वांट, अभी 4 है, x1 x2 x3 x4, इन चारों का एडिशन, डू यू थिंक इट इज 30? और कहने से इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 30. चारों का एडिशन लेस देन और इक्वल्स टू 30. लेस देन और इक्वल्स टू क्यों लिखा? एट मोस्ट 30 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एट मोस्ट 30 कर सकते हैं. तो इनफैक्ट 30 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो बचे हुए कॉइन्स क्या हो रहे हैं? हम खुद रख रहे हैं. हम लोग खुद रख रहे हैं. तो हम लोग खुद रख रहे हैं उसको लेट मी कॉल इट एज x5. हम लोग जो खुद रख रहे हैं उसमें उसको लेट मी कॉल इट एज x5, और लेट मी से दैट एक सीक्रेट बेगर है एंड आई एम गोइंग टू गिव दोस रेस्ट ऑफ द कॉइन्स टू दैट सीक्रेट बेगर. तो मतलब कहने से दैट द क्वेश्चन इज सेम एज ये 4 बेगर्स का एडिशन प्लस ये सीक्रेट बेगर, इन पांचों का एडिशन 30 है गाइस. कैन आई से दिस? Did you understand this everybody? Yes sir. तो ये x5 के नीचे मिनिमम कितना होना चाहिए? 0 की मिनिमम 1. मिनिमम 1. क्यों? उसको मिनिमम 1 देना जरूरी है क्या उसको? वो फिफ्थ बेगर को 0 देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो केस भी अलाउड है ना अनिरुद्ध? हाँ सर. सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इसका आंसर कैसे करेंगे? x1 x2 x3 x4 x5 इक्वल्स टू 30. वो रियली बता नहीं सकते क्या? 34C. हाँ, 1 1 1 1 5 बार कर देंगे 35 का 34 हो जाएगा. 34C4. दैट इज द आंसर. सेम आंसर, 2 मेथड्स. पहला मेथड हमने सारे केसेस लिए और ऐड किया यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, वी हैव कंप्रेस्ड इट. और सेकंड मेथड वी हैव लॉजिकली डिराइव्ड द सेम आंसर. सर वो सेकंड मेथड समझा सकते हो, बीच का मेरा मिस हो. सेकंड मेथड में बस ये था कि 4 बेगर्स के एडिशन 30 या उससे कम होना चाहिए. हाँ. तो रिमेनिंग कॉइन्स जो है उसको x5 बुलाता हूँ. ओके. तो कहने से ये 4 बेगर्स के पास जितने कॉइन्स है प्लस रिमेनिंग कॉइन्स 30 है. हाँ. तो बस हो गया क्वेश्चन. इस Okay, तरीके का हो गया okay. क्वेश्चन. तो समझा सर. इट्स लाइक 5 बेगर्स ओनली. तो बेसिकली यहाँ पे इवोल्यूशन ये है गाइस कि इक्वल टू 30 फिक्स नहीं है, इक्वल टू ऐसे चेंज होते रहा, तो वी कैन डू दिस. मॉड्यूल तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया क्या? पूरा नहीं हो पाया ये स्कूल के वजह से. ओके, स्कूल के एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से ही बोला ना? हाँ परसों से. चलेगा, मॉड्यूल करोगे तो और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे, कोई वो नहीं. Are you guys done writing? So do let me know. Okay. फिर एक मिनट में 32. हाँ.
तुम लोग सब लोग स्ट्रेस में हो क्या टेस्ट एग्जाम्स देख के कल और नेक्स्ट वीक सारे? सर उसके बाद मेजर टेस्ट भी आ गया। मुझे सर टेस्ट लाइक कल है सब कि कुछ नेक्स्ट संडे? बॉम्बार्ड, क्या कीर्ति? सब कुछ बॉम्बार्ड हो गया है। सर हाँ कल मेजर टेस्ट है, फिर परसों से स्कूल एग्जाम्स है ऑफलाइन। सर दोनों का पोर्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ, वो लास्ट टाइम तुम लोगों ने बताया बोर्ड के एग्जाम का। और सर हम लोगों को ज्यादा ये भी नहीं दिया, मतलब गैप्स नहीं है एग्जाम में। 14th को फिजिक्स है और 15th को केमिस्ट्री है, दोनों साथ में ही करना है। ओ, फिर 17th को मैथ्स है, तो मतलब उसमें एक दिन मिलता है, लेकिन फिर भी वो भी थोड़ा स्ट्रेसफुल है। 14, 15, 24 17। से चालू हो रहा है सर, और फिर 15 मार्च को फिर से फुल 11th का एमटी रहेगा, कैसे होगा? 17 को है मैथ्स क्या? हाँ सर। ठीक ठीक। तुम्हारे क्लास में कोई मॉनिटर वगैरह कुछ है क्या, क्लास मॉनिटर? सर ऑनलाइन में तो कुछ नहीं है शायद। ठीक है। कोई अनऑफिशियल ग्रुप है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग, स्टूडेंट्स ओनली? उसने डिस्कॉर्ड का भी बनाया ना। डिस्कॉर्ड पे सब लोग है नहीं। 17 को है तो 14, 15 तो तुम लोग मैथ्स फिजिक्स, तो वही 16 को तुम लोग फ्री हो गए तो बताओ। इफ आई एम फ्री ऑन ड्यूरिंग द डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, देन आई विल squeeze a lecture for you for boards. Unofficial lecture optional है to attend. ठीक है सर, चलेगा। हाँ लेकिन हाँ मतलब सर। कोई मुझे याद करो 15th रात को और 15th शाम को, मतलब मैं भूल गया तो फिर वही। एक्चुअली हर सब्जेक्ट के दो पेपर है तो क्या क्या? सर एक्चुअली हर सब्जेक्ट के दो पेपर है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी है, एंड फिर 24 के बाद और एक बार है। क्या है? सो फाइनल्स मतलब 80 मार्क्स का वो 40 मार्क्स के दो ओ पेपर अच्छा है। अच्छा। तो फिर 17th का पोर्शन का 16th को थोड़ा कर लेते हैं जितना भी हो सके। लास्ट टाइम मैंने किया था, शायद 3 या 4 लोग आए थे, मुझे याद नहीं था लास्ट टाइम बोर्ड्स में। तो इस बार मे बी कपल मोर कैन कम। हाँ अकमल तो आया था, तभी तूने सबसे पहले ज्यादा बात किया था। वेल, लिंक अर्चित तो भेजा वही था कि इंडिविजुअली मैंने ऐसे जैसे अभी लेक्चर में बोला था, लास्ट टाइम भी ऐसे लेक्चर में बोला था, तो इंडिविजुअली स्टूडेंट्स हैव सेंट मी टेक्स्ट कि मुझे लिंक भेज दो और समथिंग, तो आई हैव सेंट देम। इतनी सी बात थी। वैसे तुम लोग को अरेंज हो जाएगा टाइम टेबल में, तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। और आज हम लोग जो पीएनसी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में जो पीएनसी कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा एडवांस्ड लेवल है फॉर द कमिंग मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में और इनिशियल लेक्चर्स का पीएनसी ही आएगा, बिकॉज बाकी हाउसेस के सिर्फ 3 लेक्चर या कुछ ही हुए हैं पीएनसी के। ठीक है, तो एनसीआर तक ही है, उसके बाद आगे डिवीजन ऑफ द ग्रुप्स, ग्रिड प्रॉब्लम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टोरियल में एक प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट, आइडेंटिकल थिंग्स, ये सब कुछ हमने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया है कंसिडरिंग टुमारो। Okay. Next part, read on. A man has to buy. A man has to buy. A man has to buy 25 fruits. A man has to buy 25 fruits of 4 different varieties. A man has to buy 25 fruits of 4 different varieties. Buying at least 4 of each. Buying at least 4 of each. Buying at least 4 of each kind or each variety. Buying at least 4 of each variety. Find number of ways. Buying at least 4 of each variety. Find the number of ways. एनसीआर के टर्म्स में बताओ आंसर।
मतलब मार्केट में 4 ही वेराइटी के फ्रूट्स है. There are only 4 variety of fruits in the market. There are 4 different varieties. A man has to buy 25 fruits. Anirudh is correct. Kirti is wrong. कीर्ति कैलकुलेशन में मिस्टेक किया था ना, मतलब वो ध्यान से देखना कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए वो नंबर. A man has to buy a total of 25 fruits, guys. A total of 25 fruits of 4 different varieties. तो पहले तुम लोग इक्वेशंस फ्रेम करना समझो. इक्वेशंस फ्रेम यहाँ पे ऐसे 4 वेराइटीज 5 वेराइटीज ऐसे आ जाएंगे तो एनसीआर आर आउट. एनसीआर इज द प्योरेस्ट फॉर्म. एन थिंग से आर चीजें सिलेक्ट करना है, वो सारे के सारे एन एक ही जैसे डिस्टिंक्ट थिंग्स है. यहाँ पे कैसे होता है कि थोड़े डिस्टिंक्ट ऐसे ग्रुप्स में डिस्टिंक्ट है. सो यहाँ पे ऐसे एनसीआर फैक्टोरियल ये सब नहीं वर्क करेगा. अकमल कीर्ति राइट. तो इक्वेशन बनाना सीखो पहले. आज सिद्धार्थ एब्सेंट है. हाँ सर बाहर गए. ओके. आयुष, अर्चित, भाविका कुछ इक्वेशन बनाया क्या? ऐसे मानेंगे कि पहले वैरायटी के x1 फ्रूट्स लिए है, पहले वैरायटी के x1 नंबर ऑफ फ्रूट्स लिए है और x नंबर ऑफ फ्रूट्स लिए है. सेकंड वैरायटी के y नंबर ऑफ फ्रूट्स और x2 नंबर ऑफ फ्रूट्स. x2 इज ए नंबर, y z और एनी नंबर सिंबल. x1 x2 x3 x4 ऐसे 4 वैरायटी के नंबर. कितने कितने पता नहीं है. x1 कुछ है, x2 कुछ है, x3 कुछ है, x4 कुछ है. तो 4 वैरायटी के थोड़े थोड़े लिए है. चारों के एडिशन टोटल 25 होना चाहिए. फिर बाद में समझो क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन क्या है. एटलीस्ट 4 ऑफ ईच. एटलीस्ट 4 ऑफ ईच. तो सबके कम से कम 4 लेने हैं. सबके कम से कम 4 लेने हैं. तो सबके नीचे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 कर दो. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 कर दो. और हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, व्हिच आई अज्यूम तुम लोगों को याद है. लास्ट क्लास के सेकंड हाफ में हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था. x1 x2 x3 ऐसे करके xr है और चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हुए, सभी चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हुए तो आंसर होता था n-1 cr-1, n-1 cr-1. तो यहाँ सभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करना में कन्वर्ट करना है. तो सभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कन्वर्ट करने के लिए ये याद करो कि कितना कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए फ्रॉम ईच या ऐड करना चाहिए. जस्ट टू मेक दिस 4 into 1. If I make these 4s into 1, if I make these 4s into 1, so I am sort of making this 25 into, मतलब 25 में से हम लोग रिमूव कर रहे हैं 3 3 3 3 4 बार. It's like sort of subtracting 12 on both sides. Sort of subtracting 12 on both sides. 12 12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, तो राइट साइड 13 बन जाएगा. राइट साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है अपना रिक्वायर्ड फॉर्म में बन जाएगा कि ईच वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो 13 अगर रहेगा तो नाउ वी नो दैट द आंसर विल बी n-1 और 13 - 1 12 c3. दिस विल बी द आंसर. दिस इज द वे टू डू दिस सम्स. Okay. Other than 3-4 students who have sent the question answer, बाकी लोग ने भेजा नहीं. I'm not sure तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं. एक और क्वेश्चन देता हूं मैं. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं सर.
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में बहुत करवाए, और इसका अगर वेरिएशन करवाना है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कितने फ्रूट्स अवेलेबल थे वैसे मार्केट में? सर वो गिवन नहीं है ना। हाँ अकमल, हाँ दिया नहीं है, मतलब एक्चुअली इट इज अज्यूम्ड हाउ मेनी फ्रूट्स आर अज्यूम्ड, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कितने भी वी हो डोंट सकते हैं। केयर। समझ में आ रहा है ना इतना? यस सर। हाँ, अभी ये बेसिकली कितने फ्रूट से मार्केट में, उससे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ना वो वर्ड यूज हो जाता है क्वेश्चन में, तो बहुत सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लाइक दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू, तुम लोग सोच के करो। देयर आर, I just already told you what not to get confused. I'll just make you write, put it in a question. There are unlimited number of, there are unlimited number of identical, there are unlimited number of identical red, white, blue and green balls. There are unlimited number of red, white, blue and green balls. Unlimited number of identical, matlab of course red and white are not identical, all the reds are identical and all the whites are identical naturally. Find the number of ways to select a total of 10 balls. Find the number of ways to select, find the number of ways to select a total of 10 balls. Find the number of ways to select a total of 10 balls. If balls of each color have to be included, if balls of every color have to be included. The unlimited number of red, white, blue and green balls of each color have to be included, and our job is to select a total of 10 balls. Let's select a total of 10 balls. That is right, Archit, Akmal, Kirti, Aniruddha also. आज participants भी कम हैं. तुम्हारे क्लास में कोई भी स्टूडेंट अगर स्ट्रगल कर रहा हो पढ़ाई करने में और समथिंग, तो यू गाइस कैन स्पीक टू मी. The unlimited number of red, white, blue and green balls. Find the number of ways to select a total of 10 balls. तो ओके, फ्रेया, जन्मजय, ब्रह्मीत, वैन, निधि, रिया, तुम में से किसी का आंसर आया क्या? रोहन, सोहम, सोनिक. यश शर्मा, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, तेरा भी नहीं आया अभी तक आंसर. जल्दी करो. वैदेही, भाविका, कैन यू एलॉबरेट? हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि x1 नंबर ऑफ रेड बॉल्स सेलेक्ट किए, x2 नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, x3 नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एंड x4 नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स. चारों के एडिशन कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए. भाविका, x1, x2, x3, x4 के नीचे क्या लिखा? मिनिमम 0 है कि मिनिमम 1 है? मिनिमम कितना है ईच वन ऑफ देम? तूने 1 लिखा, तो 1 लिखना सही है कि गलत है? क्यों लिखा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? क्योंकि balls of each color has to be included, so it can't be possible that I did not choose red only. तो इसका आंसर फिर कैसे करेंगे? इसका आंसर तो स्ट्रेट कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बना बनाया ही फॉर्मूला है. इसका आंसर हो जाएगा क्या?
10 minus 1 C 4 minus 1. तूने फिर से 1 1 1 1 ऐड किया, I don't know why, but ठीक है. It's already greater than 1 है तो there is no need. N minus 1 C R minus 1 will be the straight away answer. Well, ठीक है. आज का क्लास और लास्ट क्लास का क्लास और वही remaining part of PNC सब advanced exclusive है. Well, we'll move on to next question. Find the number of ways. Find the number of ways. Find the number of ways in which. Find the number of ways in which 10 identical apples. Find the number of ways in which 10 identical apples, 11 identical oranges. Find the number of ways in which 10 identical apples, 11 identical oranges, and 12 identical mangoes. 12 identical mangoes can be distributed to 3 children. Can be distributed to 3 children. Can be distributed to 3 children. If each child can receive, none, one, or more fruits. If each child can receive none, one, or more fruits. This phrase I'm just introducing it as a part of a question. तुम लोग एग्जाम में देख के डरना नहीं है, क्वेश्चंस पे आएंगे. What does this mean? Each can receive none, one, or more fruits. Greater than 0. Yes, greater than or equals to 0 है. किसी को कितने भी मिल सकते हैं. Okay, now your job is to distribute all the fruits, Akmal. I did not understand 11 कैसे. 10 आइडेंटिकल एप्पल्स को एक ही आदमी को नहीं दे रहा है. यहाँ पे 3 लोग हैं. 10 एप्पल है और एक ही आदमी होता तो 10 एप्पल्स में से कितने भी नंबर ऑफ एप्पल्स लेने का अगर कोई पूछे तो 11 वेस होता. दैट वुड बी डिफरेंट आंसर. बट दिस टाइम 10 आइडेंटिकल एप्पल्स को 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो मतलब इसको एक और इसको 8, या इसको 2, इसको 4 और इसको 4, ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं. Did you understand that, Akmal? The question is different from what? Okay. Anirudh and Arshit, both of you are wrong. Now, I'll just tell you why both of you are wrong. Both of you have sent me the same answer. Now, do you think this question is same as कि 35 fruits, 35 identical fruits को 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये और ये सिनेरियो सेम है क्या? Do you guess this scenario and this scenario is the same? Is it same? Anybody? No, sir. हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे? नहीं बोल रहे sir. नहीं is correct. नहीं is correct because कोई elaborate कर सकता है क्या? सर मतलब इसमें 3 केस लेने पड़ेंगे. एप्पल्स का एक केस, ऑरेंज का एक केस और मैंगोस का एक केस. ओके हाँ ठीक है, समझा. तू सही कर रहा है. अभी आंसर करेक्टली बताओ. अकमल, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई एम डिस्कसिंग. इट इज नॉट सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिंग ये जितने भी फ्रूट्स है 33 फ्रूट्स. इट इज नॉट सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिंग 33 fruits to 3 children. These 33 identical fruits are not the same. And also one more student, Kirti, your job is to distribute all 3 of them, or you have a choice to distribute only one kind of fruit? सर एक्चुअली मैंने क्या किया कि एक सेकंड ऐसे ही कंसीडर किया. एक मिनट की बात डिस्कस करता हूँ. कुत्तू ने क्या किया, जस्ट 1 मिनट. अर्चित, ये सब तीनों फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि कोई सिर्फ एप्पल्स कर रहा है, या तो सिर्फ ऑरेंजेस, या तो सिर्फ मैंगोस, ऐसा है क्या, या तीनों को भी करना है? ऐसे तीनों फ्रूट को. हाँ तो तू सोच, बीच में जो साइन गलत यूज किया. कीर्ति तेरा मेथड बता. यस कीर्ति, तूने क्या सोचा?
सर मैंने क्या किया कि ऐसे कंसिडर किया पहले कि सबको एक एक मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर ग्रेटर देन 1 लिया मैंने और इज सबको इक्वल एक टू एक एक से सबको एक एक मिलेगा ही मिलेगा, क्यों ऐसा? सर मैंने ऐसे कंसिडर किया पहले ओके, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, फिर मैंने फिर माइनस एक सेकंड, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10 एप्पल्स की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, सबको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 किया, मतलब तो हाँ इंश्योर कर रहा है कि सबको एक एप्पल तो मिलना चाहिए, हाँ, मान लिया, और आंसर निकाला कुछ तो। फिर मैंने -1 किया सब में से। उसका आंसर अगर निकाला तो भी 9C2 आना चाहिए, तूने 6C2 भेजा है ना भाई? सर एक्चुअली वो केसेस है ना सबके लिए। Oh, can you elaborate more? I just lost the track. Archit also correct. I just lost the track. 10 एप्पल्स है, मान लिया कि तीनों को एक एक करके 10 एप्पल्स को तूने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, हाँ फिर उसके बाद क्या? 10 एप्पल्स तो को कैसे x1, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? सॉरी सर। 10 एप्पल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? ऐसे किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10, ऐसे किया। हाँ हाँ इसका आंसर क्या होगा? 9C2 होगा। हाँ सर, तो नन भी हो सकता है ना, तो फिर मैंने क्या किया कि -3 किया। नहीं, नन मतलब एक को नन, तीनों को नन हो सकता है क्या? अच्छा ओके, एक को को नन। नन अलाउड है, मतलब फर्स्ट वाले को ओके जीरो अलाउड है। इन सिंपल वर्ड्स लाइक भाविका एंड अर्चिता सिंह, तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है यार, बस। लेकिन एडिशन तो 10 होना चाहिए, 10 एप्पल तो बांटना जरूरी है। हाँ ओके, तो कैसे होगा ये? तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? हाँ, अकमल करेक्ट है। इसका 6C2। 6C2 कैसे? आर यू एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स और सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ साइड्स? सब्ट्रैक्ट। व्हाई? जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट करेगा तो सॉरी, ऐड करना। हाँ ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 12C2 आएगा। ठीक है, यस सर। इसका आंसर 12C2 है। तूने सक्सेसफुली एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अद्वैत, वेरी नाइस। अभी जरा कर लो यार आगे। अर्चित, भाविका, अद्वैत, तति, अकमल, 4 लोगों का आया, जरा करो बाकी लोग भी। तुम लोग जानते हो कि बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए आज? जैसे कि यश मिसाल हो गया, बहुत सारे लोग हैं सर अभी। एग्जाम है ना मंडे फिजिक्स का। ओके ओके, सब एग्जाम का पढ़ रहे हैं। तुम लोगों का पढ़ के हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर। जस्ट ऐसे सुबह आज एक ही लेक्चर था कि इसके पहले भी लेक्चर था? नहीं सर, एक ही है। सर आज ऑड टाइम में है ना, तो आधे लोग भूल भी गए होंगे। ऑल टाइम क्या? ऑड टाइम ऐसे 2 बजे लेक्चर नहीं होता हाँ, वो हमारा। मुझे भी बहुत ही वियर्ड लगा। मैं पहले श्योर ही नहीं था कि सही टाइमिंग है क्या। अभी देखना, कीर्ति 12C2 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स हाँ एंड ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 13C2 और मैंगोस के लिए 14C2। यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई ना यार, कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई की ऐड? हाँ ओके, सेम ही तो है केस। सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, ठीक है। यस ओके, सर। हाँ, तो बेसिकली ये थोड़ा सा केयरफुल रहो। आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट आइडेंटिकल में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल होंगे, तो हर आइडेंटिकल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू क्वेश्चंस। इसमें एक ही आइडेंटिकल टाइप की चीजों को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, ओके, चलेगा। और एक साइमल्टेनियसली इक्वेशन वाइज भी कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन राइट डाउन, फाइंड नंबर ऑफ natural solutions, find number of natural solutions of the equation, find the number of natural solutions of the equation
of the equation. I am going to do variations. पहले एक standard question करता हूँ formality के लिए, फिर बाकी variations उसमें I am going to put few variations. Now first one, x plus y plus z is equal to 20. Find the number of natural solutions of this equation. X plus y plus z equals to 20. तो इसका आंसर z से आ जाना चाहिए. क्या होगा? Okay, too late. ऐसे ठीक है, वो टाइप कर रहे थे. Thank you. 19C2. Yes, sir. सब greater than or equals to 1 हो जाएगा natural solutions मतलब, then automatically the answer would become 19C2. Okay. Second question. Now x की जगह I have some 3x. 3x plus y plus z equals to 20. और वही क्वेश्चन है, natural solutions. तो डू यू थिंक इसका आंसर सबसे पहले 19C2 से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम होगा. यहाँ पे कम क्यों होगा? प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे 3 है तो फिर -2 मतलब ये जो 3x जो चीज है, मतलब तीन चीजों का एडिशन 20 चाहिए, लेकिन पहली चीज ना 3x है. पहली चीज 3x है, मतलब ये जो पहला नंबर जो है ये नंबर मल्टीपल ऑफ 3 ही होना पड़ेगा. लाइक 398. दिस इज पॉसिबल. इज 299 पॉसिबल इन दिस सेकंड केस? No, sir. This is not possible. But 299 was counted in the first case also. Did you guys understand the difference major? तो यहाँ पे 3x आ जाए या 2x आ जाए, so these are a little bit slightly lengthy questions, but not really so lengthy. तुम लोग थोड़ा सा sequence and series का power use करके solve कर सकते हैं. Now ये वाले क्वेश्चन को solve करने के लिए पहले नोटिस करो. फर्स्ट थिंग नोटिस क्या करना चाहिए कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा. x का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? 3. Why 3? x का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, 3x का वैल्यू नहीं. x का वैल्यू पूछा है तो x का वैल्यू मिनिमम 1 होगा. इंटीजर है. x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है. डू यू थिंक x का वैल्यू 100 हो सकता है? Yes, sir. नो वे. x का वैल्यू 100 क्यों नहीं हो सकता? Sorry. x का वैल्यू हाँ क्या होना चाहिए? x का मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? कितना लेवल है x का? 20 एडिशन होना चाहिए ना, तो x का मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है वैल्यू? 6 हो सकता है ना? 6 हो सकता है. करेक्ट. 6 कहां से मिला? ठीक है, थोड़ा फील से आ गया. लाइक y और z मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 y और z मिनिमम 1 होगा, तो 3x का मैक्सिमम 18 हो सकता है. 18 से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो x का वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है. x का वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है. तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग केसेस पे कर लेंगे. अलग अलग फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में केसेस लिख के बता रहा हूँ, फिर एंड देन वी विल डू इट स्लाइटली फास्टर मेथड. ओके, सबसे पहले x का वैल्यू अगर 1 हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? y plus z equals to क्या बन जाएगा? कैन यू गेस? टेल नाउ. 17. यस, y plus z 17 होगा. x का वैल्यू 2 हुआ, तो y plus z कितना होगा? 14. 14. Are others also following this? Okay, now y plus z 17 है, y greater than 1, z greater than 1. तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 16C0. तो 16C0 नहीं, 16C1 you meant to say. Sorry, 16. हाँ, और y plus z 14 हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 13C1. 13C1. नेक्स्ट वाला क्या होगा? y plus z कितना होगा नेक्स्ट वाले का? गेस कर सकते हो? x का वैल्यू 3 हुआ, 11. तो 10C1. 10C1. इन सारे केसेस का क्या करना है? Add. That is one way. Literally x के जो कोएफिशिएंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसके पॉसिबिलिटीज लिख दिया और हमने इसको स्प्लिट कर दिया मल्टीपल क्वेश्चंस में स्प्लिट कर दिया और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया. इसी चीज मल्टीपल क्वेश्चंस में स्प्लिट करने की जगह यहीं पे फोर्सफुली कर लेते हैं.
फोर्सफुली मतलब थॉट सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज यूज हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पे क्या करना, 3x को राइट साइड लेके चले जाओ, 3x को राइट साइड लेके जाओ, विच इज द प्रॉब्लम। तो y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x हुआ, y प्लस जेड इक्वल्स टू 20 माइनस 3x हुआ, एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ये n जैसा है, ये n जैसा है, n सम नंबर n, तो ये n जैसा है, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू n, इसका आंसर क्या होगा? 19 minus 3x c1. हाँ, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो हो जाएगा 19 माइनस 3x c1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes. इसका बस सिग्मा चिपका देंगे, सिग्मा x इक्वल्स टू 1 to 6, तो अभी सिग्मा विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो 19 माइनस 3x c1 19 माइनस 3x हो जाएगा, फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 6 नंबर्स का, या फिर थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज भी याद होगा तो सिग्मा 19 माइनस सिग्मा 3x। आइडिया मिला ना तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. x की जगह 3x या 4x या 5x रहेगा, तो जस्ट टेक केसेस और डील इट इन दिस में स्मार्टली, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, राइट इट डाउन। y और z के पास भी कोएफिशिएंट होगा तो Oh, then it will become a very nice question जो लीजर टाइम में करेंगे। उसमें क्या है कि पीएनसी और बार्नूम थ्योरम दोनों मिक्स करके करेंगे, बट अगर तुम्हारे लेवल के लिए फिलहाल अगर आ गए तो दोनों के लिए केसेस लेना, एक्स के लिए भी ले केसेस, वाई के लिए भी ले। ये क्वेश्चन करा सकते हैं। वो एक क्वेश्चन में ही 1 घंटा जाएगा, तो इसीलिए लीजर में कराऊंगा पहले पोर्शन खत्म करने के बाद। ओके। बट उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूजिंग बार्नूम थ्योरम इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे बार्नूम थ्योरम कहाँ से आ जाएगा, दैट यू विल सून अंडरस्टैंड। वेल, पहले लिख के हो गया तो बताना। सर तो 3x plus 2y वैसे भी आएगा क्या? 3x plus 2y मतलब अभी तक आया नहीं है, बट इट इज विथ इन योर नॉलेज दैट यू कैन ट्राई, बट तुम लोग खुद से ट्राई मत करो, कॉम्प्लिकेटेड सा एक मेथड है। हो गया तो बताना। ओके, हो गया तो बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन देना है मुझे। ठीक है, एक वेरिएशन, नेक्स्ट वेरिएशन, थर्ड क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। नेचुरल सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन वही है, नेचुरल सॉल्यूशंस मतलब, ओके। और नेक्स्ट है x लेस देन और इक्वल टू 6, ये है क्राइटेरिया। और फोर्थ वाले में x प्लस वाई प्लस जेड 20, x लेस देन और इक्वल्स टू 13, y लेस देन और इक्वल्स टू 14। तीन क्वेश्चन है, मैंने सारे वेरिएशंस पोस्ट कर दिए जो भी पॉसिबल है। तुम लोग ट्राई करना, आई जस्ट कम बैक इन लाइक 5 minutes। ओके, नो प्रॉब्लम भाविका, माइक नहीं काम कर रहा है तो तुम लोग ट्राई करना, 5 minutes आई गिव यू। डू यू वांट अ हिंट एंड शुड आई गो और विल यू वांट टू ट्राई? सर खुद कर। ठीक है।
कीर्ति थर्ड वाला, ओ हाँ, सिंपल आंसर सही है कीर्ति. Okay. Kirti and Akmal, both of you are correct in the third one. But I was expecting अच्छा something smarter. लेकिन जो तुम लोग मेथड करेंगे तो फिर फोर्थ वाले में थोड़ा ज्यादा लंबा लग जाएगा शायद मे बी. हाँ सर, कर ही नहीं सकते. वो दैट इज लाइक काउंटिंग ओनली. सारे सारे पॉसिबिलिटीज ही काउंट कर लिए. तो थर्ड वाला जो लोग कर रहे हैं, ऐसा सोचो कि टोटल में से लाइक फर्स्ट आंसर से कम होना चाहिए, तो फर्स्ट आंसर में से क्या रिमूव कर देना चाहिए. अंडरस्टैंड. थर्ड क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन से कम होना चाहिए. आंसर पता नहीं है अनिरुद्ध. और एक कीर्ति, फर्स्ट आंसर से सब हर आंसर कम होना चाहिए. तेरा फोर्थ आंसर टू लार्ज है. सो टोटल में से कोई, I'll just come back 1 minute.
Sorry for that, guys. Okay. Should we ready? Are you ready to discuss? Or do you want to discuss something? Third वाले का अभी किसी को thought process आया क्या? तो वही सिग्मा वाला यूज करना है। नहीं सिग्मा वाले की जरूरत नहीं है। देख रहे अनिरुद्ध, टोटल में से वो चीजें सब्ट्रैक्ट कर दे जो पॉसिबल नहीं है। क्या क्या पॉसिबल नहीं है? What is not at all? X when X is 7 or 8 or more than that. Yes. So whenever x is more than or equal to 7, you have to subtract. So total में से क्या हो जाएगा? फर्स्ट चीज जो मैंने लिखा, ये करना चाहिए ना। टोटल वेस्ट में से ये चीजें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। किसी को समझा क्या फर्स्ट वाला जो थर्ड वाला जो मैंने लिखा है? टोटल वेस्ट में से विल सब्ट्रैक्ट दिस, तो टोटल वेस्ट का आंसर आता है ऑलरेडी। इसका आंसर क्या होगा? नाइनटीन सीट होगा। और इसका आंसर फाइंड कर सकते हो गाइस? इसका आंसर क्या होगा? ये करना तुम्हें आता है? इसको ग्रेटर देन 1 करना है, तीनों को ग्रेटर देन 1 करना है। दो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 बने हुए हैं, इसको ग्रेटर देन 1 करना है तो 13C2 होगा यहाँ से 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस करेक्ट, 13C2। सो दिस इज द आंसर, 19C2 minus 13C2. Is there any doubt here? नो सर। Okay, चलेगा। सेम लॉजिक नेक्स्ट वाला कर सकते हैं, फोर्थ वाला। टोटल में से हटा दो जो ना, यहाँ पे इवोल्यूशन ये हुआ कि हमने लास्ट क्लास में और अभी तक क्या कर रहे थे, सब तीनों भी ग्रेटर देन कर रहे थे। कोई एक क्वांटिटी लेस देन रहे तो हम लोग टोटल माइनस वो कर दो। आई होप यू अंडरस्टूड। फोर्थ वाला अभी सोच सकते हैं कि सेम लॉजिक से। तुम्हारा क्लियर हो गया क्या? अनिरुद्ध, कीर्ति और यस सर। अकमल आंसर्स भेजा तुम लोगों ने, करेक्ट? सर वो फोर्थ वाले में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? टोटल में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सर एक तो कर सकते हैं तो 12 कर सकते हैं, फिर दूसरे में से 13 तो नहीं कर सकते। एक सेकंड, ये रेस कर देता हूँ। तो टोटल में से मतलब x भी 13 से कम होना चाहिए, y भी 14 से कम होना चाहिए। सो टोटल में से जो पॉसिबल नहीं है पक्का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। टोटल तो ये हुआ, माइनस नॉट पॉसिबल। माइनस नॉट पॉसिबल क्या है? X is greater than 14 ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पक्का सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। हाँ बस यही सब्ट्रैक्ट होने चाहिए कि और भी सब्ट्रैक्ट होने चाहिए? सर और भी होगा। और वो भी सब्ट्रैक्ट होंगे जिसमें y का वैल्यू 15 है उससे ज्यादा हो। हाँ बस टोटल माइनस ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी। ओके सर। आज मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। Seeing the number of students, yes, no. That is correct, Kirti, Akmal.
The answer is 19C2 minus 6C2 minus 5C2. That is the correct answer. इसी लॉजिक्स में अभी 2-3 लोग ही ज्यादा कर रहे हैं, तो तुम दोनों के हिसाब से कीर्ति सब्ट्रैक्शन गलत कर रहा है। 11 कैसे आया? एक मिनट से चेक करते 13 सब्ट्रैक्ट करेगा, 12-20 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 7 ही बचेगा। हाँ ओके। अनिरुद्ध फिफ्थ वाला, अच्छा वो कीर्ति तूने फिफ्थ वाला भेजा क्या? नहीं, हाँ वो फिफ्थ का है, सॉरी। हाँ वो फिफ्थ का है क्या? ओके ओके, एक सेकंड में चेक करता हूँ। फिफ्थ वाला थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। फिफ्थ वाला कीर्ति, अनिरुद्ध और अकमल ने भी ऑलमोस्ट कर लिया शायद। जो भी आंसर बता रहे हो मुझे एलोबरेट करना है। एलोबरेट करना है उसके पहले मुझे ये चीज बताओ गाइस, फोर्थ क्वेश्चन ओनली। तुम लोगों में ने मतलब तुम लोग हमने टोटल में से वो चीजें सब्ट्रैक्ट कर दी जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई केस डबल सब्ट्रैक्ट हुआ है क्या गलती से? नहीं अर्चित, ऐसा कोई केस डबल सब्ट्रैक्ट हुआ है क्या फोर्थ वाले में? मतलब ऐसा कोई केस है क्या जो दोनों में भी आ रहा हो, x प्लस वाई प्लस जेड 20, x के लिए 14 से ज्यादा हो और x वाई जेड का एक पॉसिबिलिटी, जैसे कि 14 से ज्यादा एक पॉसिबिलिटी हो तो 15 3 2 ऐसा एक पॉसिबिलिटी है x with 15, और x प्लस वाई प्लस जेड 20 मतलब कोई एक पॉसिबिलिटी लिख सकते हो 2 16 2 और समथिंग लाइक दिस। तो इज देयर ए पॉसिबिलिटी व्हिच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम? हाँ सर, जिसमें x दोनों में 15 से बड़ा है। हाउ कैन x भी 15 से बड़ा दोनों में? जैसे कि स्पेशली सेकंड वाले में x का वैल्यू 15 से ज्यादा हो सकता है क्या? x भी 15 से ज्यादा, y भी 15 से ज्यादा, तो एडिशन 20 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी फिफ्थ, अगर ये फिफ्थ वाले में भी तुम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया है। टोटल केसेस माइनस क्या करना है, x का वैल्यू 7 से ज्यादा है और सॉरी और y का वैल्यू 8 से ज्यादा है। ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम लोग, तो ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी आंसर आएगा, पहले का 19C2 आएगा, दूसरे का कितना आ रहा है इस 13C2 आना चाहिए। किसी ने रॉन्ग भेजा था, कीर्ति ने रॉन्ग भेजा, माइनस इसका आ जाएगा 12C2। नाउ दिस टाइम द क्वेश्चन इज, हैव यू सब्ट्रैक्टेड समथिंग ट्वाइस? इज देयर ए केस व्हिच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम? x जब 8 होगा और y जब 9 होगा तो। x जब 8 होगा, y जब 9 होगा, इज दैट द ओनली केस? और है वैसे। और भी है। तो कौन से केसेस डबल सब्ट्रैक्ट हो गए? कौन से केसेस डबल सब्ट्रैक्ट हो गए? जिसमें भी x का वैल्यू 7 हो से ज्यादा और y का वैल्यू 8 से ज्यादा हो, जिसमें भी ये x भी 7 से ज्यादा हो, y भी 8 से ज्यादा हो, ये चीजें डबल सब्ट्रैक्ट हुई है। तो ये चीजें डबल सब्ट्रैक्ट हो गई है। तो इसका आंसर जो भी कर सकते हो कितना हो जाएगा, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 और 7, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर 6C2 है। तो ये सिर्फ 6C2 केसेस डबल सब्ट्रैक्ट हो गए, तो कंपेंसेट करने के लिए क्या करूं? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। समझा ना? डिफरेंट देन द प्रीवियस क्वेश्चन। डबल सब्ट्रैक्शन का केयरफुल रहो, एडवांस तो समझो। पहले वाले थर्ड में डबल सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्थ सॉरी। फोर्थ वाले में डबल सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई केस है ही नहीं जिसमें x का वैल्यू भी 14 से ज्यादा हो और y का वैल्यू भी 15 से ज्यादा हो। उसमें लिख सकता है तू, उसमें भी अगर थर्ड वाला प्लस वाला करेगा, तो x मोर देन और इक्वल टू 14, y मोर देन इक्वल टू 15 आएगा। तो ये 14 से ज्यादा 15 से ज्यादा है और तीनों का एडिशन 20 है, ऐसे कैसे हो सकता है? समझा क्या अनिरुद्ध? हाँ सर। तो वही, यू शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस इन द एडवांस एग्जाम की डबल सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, अब से एक चीज सब्ट्रैक्ट होते टाइम ज्यादा सोचते नहीं है। जब दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो बी केयरफुल। तो बहुत पहले एक फर्स्ट लेक्चर में एक के बाद होमवर्क में दिया था, अक्षी करके एक वर्ड बनाना था, फर्स्ट स्टार्टिंग विथ ववेल एंड एंडिंग विथ ववेल। तो उसमें भी डबल कर दिया था, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट किया था। तो अभी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले मुझे खत्म करना है। आर यू गाइस डन विद दिस? डन सर।
ओके, इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में या पजल के फॉर्मेट में कैसे आएगा, आई विल शो यू। राइट ऑन दिस सम। A has to distribute a king has to distribute 1,000 gold coins identically. A king has to distribute 1,000 gold coins to 3 of his sons. 1,000 gold coins to 3 of his sons. He has to distribute 1,000 gold coins to 3 of his sons. King has to distribute 1,000 gold coins to 3 of his sons. Find the number of ways he can do. Find the number of ways he can do. Find the number of ways he can do. If no son, find the number of ways he can do. If no son, find the number of ways he can do. If no son gets more coins, find the number of ways he can do. If no son gets more coins than the other, find the number of ways if he can do. If no son gets more coins than the other. So than the other means than the sum of the other two. Than the sum of the other two. Last sentence correctly likhe na. Find the number of ways in which he can do if no son gets more coins than the sum of the other two. No son gets more coins than the sum of the other two. Than the sum of the other two. Is the question clear, everybody? Yes, sir. सर तो ऐसे हो ही नहीं सकता ना कि किसी को मिला ही नहीं कॉइन। ऐसा हो सकता है क्या? Anybody, can anybody tell? किसी को मिला ही नहीं कॉइन, वो अलाउड है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं होगा पॉसिबल। 500 जीरो कॉइन्स दूं तो वो उसके विल को फॉलो कर रहा है क्या किंग के? सर तो फिर वो उसका इक्वल हो गया ना सर, फर्स्ट इक्वल अलाउड है क्या? क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है। नो सन गेट्स मोर कॉइन्स देन द सम ऑफ द अदर। हाँ तो सर इक्वल अलाउड है। हाँ अलाउड है ना, तो ये अलाउड है कि ओके यू वांट टू डिस्कस।
अकमल वेरी क्लोज यार. नहीं नहीं अकमल, वो ऐड तो नहीं होंगे वापस. ओके गाइस, मान लो पहले किंग ने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना सोचे समझे. तो उसने फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड तीनों को मिला के 1000 गोल्ड कॉइन्स तो देना है उसको. तो पहले उसने सोचे बिना सबको मिनिमम 0 तो दे देगा. पहले मिनिमम 0 तो दे देगा. इसका आंसर क्या होगा गाइस? कितना? 1002 C2. करेक्ट. इसमें से बता कीर्ति, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करना है, क्या चीज अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? If no son gets more coins than the other two. हाँ, तो if I say what is not allowed, what do you mean? Which case is not allowed? एक सन को 600 कॉइन आ गए तो अलाउड है क्या? नहीं. नहीं. तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ उल्टा कि क्या चीज अलाउड है या क्या चीज अलाउड नहीं है. 500 से नीचे होना चाहिए. हाँ, 500 से नीचे होना चाहिए. तो क्या चीज अलाउड नहीं है? Greater than 500. ग्रेटर देन 500 कि 501? ओके, इक्वल भी अलाउड है तो ग्रेटर देन 500. हाँ, तो किसी एक को 501 कॉइन अगर आ गए तो अलाउड नहीं है. तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? ओरली कर सकते हैं क्या थोड़ा? अरे वापस समझा सकते हैं. क्या अलाउड नहीं है? व्हाट इज नॉट अलाउड अंजलित? पहले तू खुद से सोच कि क्या चीज अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द किंग. क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ. अनिरुद्ध, किंग का कंडीशन क्या है? 3 बेटों को देना है. शायद one son doesn't get more than twice the sum of that. हाँ, मतलब कैन यू टेल इट नंबर्स में क्या अलाउड नहीं है? उस एक सन को क्या अलाउड नहीं है? उस एक सन को क्या 600 कॉइंस 700 कॉइंस अलाउड है क्या? नहीं हो सकता. नहीं अलाउड है ना. तो एक सन को 600 कॉइंस अलाउड नहीं है. तो मैं वापस से पूछ रहा हूँ कि क्या अलाउड नहीं है, क्या क्या केसेस अलाउड नहीं है? उस एक सन को 550 कॉइन भी आ सकते हैं क्या? नहीं हो सकता ना. नहीं आ सकते ना. तो मैं उल्टा पूछ रहा हूँ कि क्या क्या अलाउड नहीं है, क्या क्या नहीं आ सकते उसके पास, कितने कॉइन्स नहीं आ सकते हैं? Greater than equal to 500. एग्जैक्ट 500 चलेगा क्या? एग्जैक्ट 500 चलेगा क्या? एग्जैक्ट 500 होंगे तो उसको इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो अलाउ कर रहा है. ग्रेटर अलाउड नहीं है. मतलब 501 कॉइन्स आना अलाउड नहीं है. अनिरुद्ध, Did you understand that? समझा कि नहीं? 500 भी हो सकता है. 500 अलाउड है, मतलब किंग ने अलाउ किया 500 मिलना कि नहीं अलाउ किया है, इज व्हाट आई एम आस्किंग. क्वेश्चन पढ़ के समझना. कैन ही गेट इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स एज द अदर टू सन्स? No. नो, व्हाई नॉट? Less होना चाहिए. हाँ, ही कैन गेट. सो ही कैन गेट 500. तो 500 वाले कॉइन्स वाले क्यों सब्ट्रैक्ट करूं? मुझे 501 वाले सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो अगर 500 में से दोनों बाकी दोनों का तो सम 500 के इक्वल रहेगा ना. रहेगा. तो पर 500 से वैसा. कम होना चाहिए. हाँ, पर लेस बोला ना क्वेश्चन में. ओके, मैं बस ये पूछ रहा हूँ
Can the king give 500 coins, 500 coins and 0 coins? Can he give this? Is this possible or not? No. मैं वही कह रहा हूँ कि this is possible. Yes, it is possible is what I'm trying to say till so long. Can you read the question and try to decipher that this is possible? Can anybody help Anirudh? सर पर अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट सन को लें तो बाकी दोनों का सम सेकंड और थर्ड को 500 प्लस 0 500 होगा ना, Hi, agreed. तो 500 तो 500 किंग ने क्या बोला, क्या अलाउड नहीं है? तो इक्वल हो सकता है। हाँ, किंग ने बोला एक को बाकी दोनों के एडिशन से ज्यादा नहीं मिल सकता, ओके समझा। ये अलाउड है। तो ये क्यों सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे वो ये चीज है सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इसका आंसर अकमल क्या होगा? इसका कैसे करेगा? 1 1 ऐड करेगा और 500 सब्ट्रैक्ट करेगा। तो राइट साइड 50, इसका आंसर 501 C2। तो कीर्ति, अनिरुद्ध, इज दिस द आंसर? कॉमन केस भी होगा ना। No. The answer is 3 times this subtraction में 1002 C2 minus 3 times this. Did you understand why? हाँ सर, x2 और x3 के लिए भी वैसे। या 3 सन के लिए ये वाला पहले सन को 501 से ज्यादा आ गए, वो सारे सब्ट्रैक्ट कर दिए। एक और केस रहेगा दूसरे सन को 501 से ज्यादा। ऐड कुछ नहीं होगा अनिरुद्ध, बिकॉज डबल कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ? 2 सन्स को 501 से ज्यादा मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। तो इस बार एडिशन में कुछ नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये समझा क्या पक्का अच्छे से? समझा सर। ठीक है, तो ये सब एडवांस पार्टी है, बट ठीक है, अभी 3-4 लोग ये रिस्पॉन्ड कर रहे तो उसके हिसाब से करा दे रहा हूँ। अर्चित वगैरह किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं सर। ओके, चलेगा। एक और समय, ये भी थोड़ा सा टफ ही है, बट एक बार करा दूंगा तो वो हेडेक खत्म हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोस। फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट throws of n alike dice. Find the number of distinct throws of n alike dice. 1 minute, process the statement. After 1 minute, I'll tell you what the question is. Find the number of distinct throws of n alike dice. Okay, now I'll explain the question. मान लेते 2 अलग डाइस है। अलग डाइस मतलब एग्जैक्टली सेम लुकिंग डाइस, गाइस, एग्जैक्टली सेम लुकिंग डाइस। तो इसमें एक डाई पे 1 आया और एक डाई पे 2 आया, एक थ्रो किया मैंने, और एक बार नेक्स्ट टाइम थ्रो किया और एक डाइस पे 2 आया और एक डाइस पे 1 आया।
ये दोनों डिफरेंट माना जाएगा कि सेम माना जाएगा? सेम। सेम माना जाएगा। पहले वो समझ आ रहा है ना एवरीबॉडी? ओके, तो इज 1 2 and 1 3 different or same? Different. And so is 2 2. All these are different. अच्छा, तुम लोग गिन के बता सकते हो कि 2 डाइस होंगे तो कितना होगा आंसर? सर 2 2 पॉसिबल? क्या 2 2 पॉसिबल नहीं है कि 2 डाइस को थ्रो किया तो 2 और 2 नहीं आ सकता? सर डिस्टिंक्ट थ्रो मींस सेम नंबर डिस्टिंक्ट थ्रो मतलब दिस इज अ थ्रो 1, दिस इज अ थ्रो 2, दिस इज अ थ्रो 3, ऐसे। ओके ओके 36 हो गया क्या? 36 में 1 2 और 2 1 डिफरेंट काउंट किया गया है कि सेम काउंट किया है? सर डिफरेंट काउंट किया गया 36 में। 36 में तो डिफरेंट काउंट किया अनिरुद्ध, क्योंकि 36 से तो सारे पॉसिबिलिटीज हो गए। तो अनिरुद्ध तेरा आंसर 36 तब रहेगा जब एक रेड कलर का डाइस हो और एक ब्लू कलर का डाइस हो और हमने थ्रो किया, तो 1 2 2 1 डिफरेंट होता अपने लिए। ओके, तो डू यू थिंक जस्ट 36 by 2 would be the answer? Do you think every way has been counted twice, Archit? नहीं सर 2 2 को 2 2 तो 2 बार काउंट ही नहीं हुआ 36 में। तो इसका आंसर क्या होता है गाइस? 2 डाइस थ्रो करते तो सर 30/2 + 6। बहुत ही करेक्ट है अर्चित। What about others? Did you understand Archit's logic? उसने क्या किया, 36 डाइस में से 36 थ्रो, सारे थ्रोस में से उसने 1 1 2 2 3 3 4 4 वालों को सब्ट्रैक्ट कर दिया सीधा। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 के कितने होंगे? लाइक दोनों सेम सेम वाले 6 होंगे ना सर? 6 होंगे, करेक्ट 6 होंगे। तो 36 में से 6 हटा दिए, बाकी बचे कितने? 30। उस 30 का बाई 2 किया उसने, 30 का बाई 2 किया और वो 6 बाद में अलग से ऐड किया, तो 15 प्लस से 21 डिस्टिंक्ट थ्रोस होते, 2 अलग डाइस होते तो 21 होता आंसर। तो अगर एग्जाम में ऑप्शंस में एबीसीडी एनसीआर मतलब एनसीआर के टर्म्स में रहता है, एन के टर्म्स में रहता है, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट n = 2 डालते तो 21 आना चाहिए आंसर। तो पीएनसी भी सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे चैप्टर की तरह n वाले क्वेश्चंस रहेंगे, तो n का कोई वैल्यू लेके तुम लोग लिटरली गिन के ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना तो मैनिपुलेशन तुम लोग फ्रॉम ए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इतना तो सीख लो एटलीस्ट। ओके, बट 3 डाइस पूछना बहुत मुश्किल है, 3 अलग डाइस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 3 अलग डाइस में 1 1 2 भी आ सकता है, 1 2 7 1 2 4 भी आ सकता है, ऐसे मतलब बहुत ही वेराइटी है, 1 1 1 भी आ सकता है। आई अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी वेराइटीज इन 3 अलग डाइस। तो ऐसे 4 अलग डाइस, 5 अलग डाइस, ऐसे n अलग डाइस होगा, तो आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझे ना कीर्ति, दैट व्हाट यू हैव सेंट इज राइट। 30/2 + 6 हो, कैसे है पूछ रहा है क्या? हाँ। ओके, अर्चित कैन यू एक्सप्लेन इट टू अनिरुद्ध, सॉरी कीर्ति। एज अनिरुद्ध सेड कि 36 होंगे टोटल, बट फिर उसमें से कुछ होंगे जो रिपीटेड है, बट तो फिर रिपीटेड निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे, बट जो कुछ केसेस है जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 वो उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना, क्योंकि वो एक ही बार हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर ले, तो 30 हो गया, एंड देन 30 डिवाइड बाय 2 एंड देन यू ऐड द 6 अगेन, सो दैट्स 21। हाँ ओके, पक्का समझ गया कीर्ति? हाँ सर समझा। ओके नाइस। ओके अर्चित टीचर बन जा। नेक्स्ट, ओके, एन अलग डाइस का मैं हेल्प करता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एन अलग डाइस में अभी देखो गाइस, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, बट स्टिल सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल। जो भी पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 आ सकता है नंबर, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। These are the possible things that can come on a dice, अभी मैं मान लूंगा x1 नंबर ऑफ वंस आए, मतलब मैंने n डाइस को थ्रो कर दिया, x1 नंबर ऑफ डाइस पे 1 आया, x2 नंबर ऑफ डाइस पे 2 आया, x3 नंबर ऑफ डाइस पे 3 आया, ऐसे x6 नंबर ऑफ डाइस पे 6 आया। टोटल कितना होना चाहिए गाइस?
टोटल कितना होना चाहिए? मतलब अगर 10 डाइस थ्रो किए, 10 डाइस थ्रो किए, थोड़े पे 1 आया, थोड़े पे 2 आए, थोड़े पे 3 आए, थोड़े पे 4, थोड़े पे 5, थोड़े पे 6, टोटल मिला के जितने डाइस थ्रो किए उतने ही फेसेस होंगे ना. There are x1 number of dice showing up the number 1, x2 number of dice which is showing up the number 2, ऐसे x6 है. टोटल मिला के n होना चाहिए, टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ डाइस होना चाहिए. Can you tell me minimum value of x1? Minimum value of x1? 1. 1 क्यों? That means you are saying that एक तो डाइस होना चाहिए जिसपे 1 आना चाहिए. Is that the situation? 0. हाँ, एक डाइस पे भी 1 आना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है ना. तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो आंसर क्या होगा? n plus 5 c5. That's right. n plus 5 c5. This is the answer. सर वो 0 से बड़ा है वो कैसे? मतलब x1 क्या है? What is x1? इट्स पॉसिबिलिटी है तो x1 is the possibility of what? Possibility of the number of dice which is showing up the number 1. तो do you think at least एक डाइस तो 1 आना चाहिए? ऐसा कुछ रूल नहीं है ना? कंपलसरी नहीं. नो कंपलसरी नहीं है. यस, तो इसीलिए 0. ठीक है. वेल लिख लो. मैंने जितने भी वेराइटी डिफरेंट टाइप्स के वो करवाए, और ऑफ कोर्स और भी टाइप्स हैं, सारे नहीं करवाए बट लिख के हो गया तो बताना. तुम लोगों ने स्कूल में वेन डायग्राम्स पढ़ा है क्या? VNN, वेन डायग्राम्स. सेट्स में पढ़ा था. तो पिछले एग्जाम था वो पढ़ा. अच्छा, 11th पे पढ़ा था क्या? हाँ, बहुत बेसिक पढ़ा था. 2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं तुम्हारे पीएनसी के, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और डिरेंजमेंट्स करके. 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट्स. इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं गट फीलिंग से. अभी हम लोग ऑफिशियली करेंगे. इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब जो अभी तक हमने डबल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ऐड किया वापस, उसी थ्योरम का नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन. मतलब इंक्लूड कर दिया फिर एक्सक्लूड कर दिया. Inclusion, exclusion. I'll just tell that once you're done writing this. Are you guys done writing this? Yes, sir. Okay. आज एक्चुअली बहुत ही कम रिस्पॉन्स आ रहा है तो इतना मोटिवेटेड नहीं हूँ. मोस्टली आई विल कंप्लीट द पीएनसी इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस पे एक्चुअली रिगरस क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. आज बस फॉर्मूला बताता हूँ. इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेन डायग्राम्स. दैट इज जस्ट अ रेफरेंस. ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में रिगरसली यूज करेंगे अगेन. बट वेन डायग्राम्स इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू गाइस नो. ऐसे कभी डायग्राम्स करके रहेंगे. आई डोंट नो पहले कभी भी देखा है कि नहीं. ये रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट करके बुलाएंगे. यूनिवर्सल सेट मतलब यू फॉर यूनिवर्सल सेट, इट इज ऑल द पॉसिबिलिटीज. और ये एक सेट है, बी एक सेट है. तो ओके, n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. व्हाट डू यू थिंक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है? यहाँ पे कितने डॉट्स है ए के अंदर? 5. बस 5. 5. क्या 6 कैसे दिखे अनिरुद्ध? नहीं, मैंने 6 नहीं बोला. एन ऑफ बी कितना है? 7. 7. 5 है क्या? बी इज दिस 7. सर्किल कीर्ति. एन ऑफ बी 7.
डू यू नो ए इंटरसेक्शन बी? हाँ 2 है। So 2. दोनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन 2 है। ओके, ए यूनियन बी का मतलब जानते हो क्या? हाँ सर, दोनों का एडिशन मतलब 12. ओके, यूनियन मतलब ये पूरा, इस पूरे में कितने हैं, ये पूरे में कितने हैं, ये पूरे में कितने हैं मतलब कैन यू लिटरली काउंट 12 डॉट्स अर्चित? 10। लिटरल काउंटिंग करके देखा देख, हाँ सर सॉरी 10 है। 10 वो. तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनफोर्स इज n of A union B, is it number of elements in A plus number of elements in B? Is No, n sir. of A union B number of elements in A plus number of elements in B? नहीं सर. नहीं, क्या होगा फिर? सर माइनस इंटरसेक्शन माइनस n of A इंटरसेक्शन. B. ये माइनस क्यों किया? सर जो मतलब अब हमने डबल काउंट किया, मतलब Yes, 2 बार डबल काउंट किया, वो सबको दिख रहा है कि डबल काउंट हुआ है। So this is the fundamental inclusion exclusion principle. हमेशा याद रखो, A union B is n of A plus n of B minus n of A intersection B. Okay, तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या पहले? फिर एग्जाम में हाँ, आया सर, था। टेक्स्ट बुक में था। तो तुम्हें ये लिखना है क्या? हाँ सर लिखना, पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम में नहीं पढ़ा। ओके, ये नाम क्यों दिया है भी समझ आ रहा है ना? हाँ सर। जल्दी लिख लो फटाफट। ये प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग एलॉबरेटली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने कम पार्टिसिपेंट्स है, 18 पार्टिसिपेंट्स ओनली, जबकि तुम्हारी क्लास 10 36-37 के आसपास है ना? यस सर। बस इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक है और एक डीरेंजमेंट करके है, अरेंजमेंट का ऑपोजिट डीरेंजमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और यू गाइस कैन अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल द बुकलेट, लाइक राइट नाउ आल्सो यू गाइस कैन गिव इट एन अटेम्प्ट। और सो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, और ज्यादा पढ़ाऊंगा और समझ में नहीं आएगा बाकियों को। नेक्स्ट क्लास से पूरा बुकलेट डिस्कस करने होगा। नहीं, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क चाहिए तो यू गाइस कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बुकलेट तुम लोग करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में भी टाइम मिलेगा, आधे लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। तो वही नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल देख के पता चलेगा।